एक्चुअली मैं इस फील्ड में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर वीरेंद्र काले, वो गुदरोग सर्जन हैं और उन्होंने पहले इस फील्ड में आगमन किया। और जब वो इस फील्ड में आए तो उनको ये एक प्रॉब्लम आई कि फ़ीमेल पेशेंट्स बहुत शाइंग होते हैं और वो मेल डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते थे। तो ऐसे में जहाँ मैंने सोचा था कि मेरा पीडियाट्रिक में और गायनिक में अच्छा रुचि था, जो मैं उसी में पीजी करना चाहती थी। तो लेकिन जब हमने ये देखा कि एनोरेक्टल में लेडीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा है और वो मेल डॉक्टर को, जेंट्स डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती। कई तो ओपीडी से बाहर से ही नाम लिखा के नहीं वहाँ चेक करना है तो हमको नहीं चेक करना है, फिर हम तो नहीं, रहने दो, हमारा नाम काट दो, हमको तो वापस जाना है। ऐसे कई पेशेंट तो ओपीडी के बाहर से ही वापस चले जाने लगे। तो फिर मैंने इस फील्ड में पहले एक डिप्लोमा कोर्स करके इस फील्ड में एंटर किया। और जैसे मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो बहुत सारी फ़ीमेल पेशेंट्स मुझे अप्रोच हुई और जैसे वो आती थी तो इतनी थैंकफुल होती थी वो कि मैम थैंक्स कि आप हो इस फील्ड में, मुझे इतने साल से बीमारी है लेकिन कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं मिली, इसलिए मैंने इसका इलाज नहीं किया और उनकी बीमारी काफ़ी बड़ी हुई होती थी। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर मैंने इस फील्ड में सुपर स्पेशलाइजेशन किया, यानी कि एमएस किया मैंने, एमएस इन एनोरेक्टल सर्जरी। तो और उसमें मैंने बहुत मेहनत की आगे और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन किया और पूरा मैंने अपना खुद को एनोरेक्टल के लिए डिवोट कर दिया। तो मेरा नाम सुन के, क्योंकि नागपुर में स्पेशली पाइल्स के लिए काम करने वाले और वो भी इतने एग्रेसिवली और प्रॉपरली काम करने वाली कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं है। मैं ही पहली हूँ और अभी भी कोई फ़िलहाल नहीं, मैं तो 20-22 साल से काम कर रही हूँ पर अभी भी कोई इतने एग्रेसिवली काम करने वाला और प्रॉपरली काम करने वाला एनोरेक्टल में नहीं है। और पेशेंट्स जब भी मुझे मिलते तो बहुत थैंकफुल होते, जो मुझे बहुत अच्छा लगता कि पेशेंट को के लिए मैं, किसी के लिए मैं कुछ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ कि चलो कुछ तो अच्छा किया, ऐसा फीलिंग आता है। तो इसलिए मैंने पाइल्स में अपना करियर बनाया। देखिए, जैसे कि पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को ज़्यादातर, लड़कियों को ज़्यादातर हायर एजुकेशन नहीं दिया जाता था, वो बाहर नहीं जाती थी, पढ़ने नहीं जाती थी, घर में ही 10वीं 12वीं पास हुई शादी हो जाती थी, या आसपास में पढ़ना भी हो तो आसपास के कॉलेज में जाके जो भी पढ़ना है पढ़े, शादी हो जाए। बट अब वो ज़माना नहीं रहा। लड़कियाँ 10वीं से ही अपना करियर बनाने के लिए बाहर जाती, रूम करके रहती, बाहर का खाती, बाहर रहती, आगे की पढ़ाई बाहर करती, इंजीनियर्स बनती, डॉक्टर्स बनती, पायलट बनती और करियर ओरिएंटेड हो गई हैं लड़कियां। तो पहले लड़कियों में ये बीमारी शादी के पहले नहीं देखी जाती थी, इवन कोई भी बच्चों में नहीं देखा जाती थी, क्योंकि पहले बच्चे एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा बाहर जाना नहीं प्रीफर करते थे। पर आजकल खाने के लिए भी बच्चे बाहर ज़्यादा प्रीफर करते हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बाहर जाते ही हैं। अगर बच्चे हॉस्टलर हो, बाहर जाके रह रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तो अब लड़के तो ठीक है, कभी उनका मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग रहता है लड़कियों से, बट लड़कियां बेसिकली भगवान ने उनको डेलिकेट बनाया है। ऐसे में अगर जब वो कम उम्र में बाहर का खाने लगती हैं, अनहाइजीनिक फूड लेने लगती है, तो उनको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं। दूसरी बात, उनको एक हार्मोनल इशू भी रहता कि पीरियड्स का स्टार्ट होना, वो भी एक उनके समय में ऐसा रहता कि 13 से 14 साल के जो बच्चे रहते, 13 से 18 साल के बीच के बच्चे, उनमें पीरियड स्टार्ट होने का और इरेगुलरिटीज़ का और पीसीओडीज़ का बहुत प्रॉब्लम रहता। तो उनमें भी ऐसे में भी उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस होके उसके कारण पाइल्स होता है। क्योंकि पाइल्स ही एक ऐसी डिसीज़ है जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज़ द मेन रीज़न, और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के रीज़न्स बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे बाहर का खाना, प्रॉपर नींद न लेना, टाइम पे ना खाना, खाने में फाइबर न लेना, जंक फूड्स बहुत सारे लेना और लेट नाइट तक के जागना, कभी भी खाना, खाने के टाइमिंग बार बार चेंज करना, रोड साइड फूड्स खाना, तो ये सब चीज़ें कारण हैं। और लड़कियाँ ज़्यादातर बाहर का खाना प्रीफर, एक बार बाहर खाने लगी तो वो खाने में भी वो बहुत ये रहती हैं, चूज़ी रहती हैं लड़कों की तुलना में। एक बार उनको कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो अच्छी है बुरी है नहीं, वो खाती रहती। तो इसलिए वो एक समय रहता है कि लड़कियां बिना सोचे समझे जो बाहर का फूड खाती, वो एक कारण है।
हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, उसके कारण भी उनको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम के पाइल्स हो सकता है। उसके बाद वो जब हायर एजुकेशंस के लिए जाती है, उनको बाहर जाना पड़ता है, बाहर का खाना पड़ता है, तब उसके बाद उनके एक बार उनको पाइल्स हो सकता है। उसके बाद जब उनकी शादी होती है, फैमिली चेंज होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो उनको एंग्जाइटी होती है, और फैमिली में सेटल होते तक, उसकी पूरी फैमिली सेटल होते तक कि वो मैं अब यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, नाउ इट्स माई फैमिली, और मैं अभी यहाँ ठीक हूँ, ये सब करते करते वो बहुत काफ़ी सारे दिन तक वो एंग्जाइटी में रहती है। उसके अलावा वो 2-4 साल उसके हार्मोनल इम्बैलेंस भी चलते रहते, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ रहता है। उस समय उसको एक बार पाइल्स होता है। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में जाती है, तब पूरे 9 महीने तक उसको बार बार उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, जो हर ट्राइमेस्टर में अलग अलग उसको प्रॉब्लम थे। पहले 3 महीने में नौशा वॉमिटिंग, दूसरे 3 महीने में कैल्शियम आयरन और बहुत सारी दवाइयों का लोड, और आखिरी के 3 महीने में गर्भाशय का बहुत ज़्यादा वजन जो यूट्रस पे पड़ता है, और जिसके कारण पेशेंट को, हर फीमेल को प्रेगनेंसी में स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगा के मोशंस करने पड़ते हैं, जिसके कारण उनको हेमोरॉइड्स बनते हैं। काड़े पाइल्स हॉस्पिटल ने इस चीज़ के लिए कम से कम 20-22 साल से ये कोशिश रखी है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो या डिलीवर्ड हो, जस्ट बच्चा हुआ हो, बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि हमारे काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पाइल्स की परेशानी भी ना हो, और पाइल्स की ट्रीटमेंट भी बहुत प्रॉपर हो, और उसके बच्चे को भी कोई हार्म ना हो, उसको प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो 100% नेचर से ओरिजिन किया हुआ मेडिसिन है, जिसमें कोई भस्म ऐसे वैसे मेडिसिन ना हो, ऐसे 101% सुरक्षित औषधि से उनका उपचार किया जाता है। अगर वो लेडी पहले ही महीने में प्रेगनेंसी में अगर उसको पाइल्स हो जाता है, तो उसके पूरे 9 महीने हम एकदम ईजीली पूरे मेडिसिन प्रॉपरली देके, उसका लाइफस्टाइल करेक्ट करके, उसके डाइजेशन मोशन करेक्ट करके, और अगर उसको फिशर, हेमोरॉइड्स कुछ भी हो, उसको प्रॉपरली ट्रीट करके 9 महीने हम उसके ऐसे निकाल देते कि उसको समझ में भी नहीं आता कि मुझे कभी पाइल्स था। और दूसरी बात, ताकि उसको बीच में, प्रेगनेंसी के बीच में ऑपरेट की झंझट ना हो, एनेस्थीसिया की झंझट ना हो। दूसरी बात, अगर डिलीवर्ड लेडी को ऐसा प्रॉब्लम हो, तभी भी हम लोग उनको, अगर उनको 3-4 महीने ऑपरेशन नहीं करना है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर ऑपरेटिव कंडीशन हो, तो भी हम उनके 3-4-6 महीने दवाई से ईजी निकाल सकते हैं, जिसके कारण, और दवाइयाँ भी ऐसी इस्तेमाल होती है जिससे लैक्टेशन, यानी दूध पिलाने वाली माँ को, उसके बच्चों को वो उस दूध में, उसके दवाई से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात, पेशेंट को इन केस बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, प्रेगनेंसी के बीच में सिचुएशन ऐसी आ जाए कि बस पेशेंट को तो अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में भी मेरे कई पेशेंट को मैंने दवाई से बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। एक नहीं, कई हज़ारों पेशेंट है मेरे पास, लिस्ट है पूरे प्रेग्नेंट लेडीज़ पेशेंट की, जिनको मैंने प्रेगनेंसी में पहले महीने से 9th मंथ तक के ट्रीटमेंट दिए, और उनको एक भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उल्टा उसके गुड इफ़ेक्ट्स हुए। क्योंकि मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन सिर्फ एक डिसीज़ को ट्रीट नहीं करता, शरीर में जो भी डिसीज़ होगा, उसके कोई भी बीमारी, कोई भी उथल पुथल, सबको ठीक करेगा। इवन हीमोग्लोबिन कम होगा, बढ़ा देगा, इम्यूनिटी कम होगा, बढ़ा देगा, अगर उसकी बेबी वेट कम होगा, बेबी वेट को भी बढ़ा देगा। जबकि मैंने उसको बेबी वेट बढ़ाने के लिए मेडिसिन नहीं दिया है, मैंने तो पाइल्स के लिए दिया है, बट मेरा मेडिसिन का ब्यूटी इतना है कि वो अदर चीज़ें भी करता है। हीमोग्लोबिन कम है, उसको भी बढ़ाते हैं। ब्लीडिंग टोटली स्टॉप विथ वेरी वेरी सेफ मेडिसिन, अगर ब्लीडिंग भी हो रहा तो, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ये सारी चीज़ें को करेक्ट करते हुए, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, मेरे पेशेंट बहुत ही हैप्पीली मेरे यहाँ आके ट्रीट होते हैं। और आज तक ऐसे किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आया कि उसने मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेगनेंसी में लिया, उसको कोई परेशानी हुई। उल्टा कुछ ट्विन प्रेगनेंसी वाले, मेरे पास रिकॉर्ड है ऐसे पेशेंट्स का, जो ट्विन प्रेगनेंसी में रहे और उनको पहले महीने से तकलीफ हुई, तो 9 महीने तक उन्होंने मेडिसिन लिया, और 9 महीने डिलीवरी के बाद उनके बेबी वेट्स इतने अच्छे थे कि डॉक्टर्स आश्चर्य करते थे कि आपको 9 महीने तक आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया और ट्विन प्रेगनेंसी थी, इसके बावजूद आपके बच्चों की वज़न 2.6, 2.7, 2.8, जबकि 2.3, 2.4, 2.3 इस टाइप का वेट दोनों बच्चों का ट्विन में रहता है। ज़्यादातर 2.6, 2.7, 2.8 ऐसे वेट बहुत ही कम आते हैं। जैसे कि आपको सर ने भी फोकस किया कि हमारे हॉस्पिटल का नाम है काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक इसलिए
कि आयुर्वेदिक से ट्रीट होने वाली बहुत सारी बीमारियां जिसमें पेशेंट को सर्जरी में नहीं जाना पड़ता, साइड इफ़ेक्ट में नहीं जाना पड़ता। तो जैसे कि सर बहुत सारे मेल पेशेंट्स की जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही मेरे पास सभी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन देती हूँ। चाहे वो पीरियड प्रॉब्लम हो या ज़्यादा उम्र वाली औरतों को यूरिन का इनकॉन्टिनेंस, यानी यूरिन पे कंट्रोल ना रहना, छींकने खांसने से यूरिन आ जाना, या ट्रैवलिंग में उसको यूरिन कंट्रोल ना होना, ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ दिया जाता है। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, पीरियड इरेगुलर होने का ट्रीटमेंट दिया जाता है, पीसीओडी जो बहुत ही बढ़ती हुई समस्या है उसका बहुत ही सेफ़ और सुरक्षित तरीके से हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा मल्टीपल डिलीवरीज के बाद वजाइनल लूजनिंग, यूट्राइन लूजनिंग, ये सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे अपन ट्रीटमेंट दिया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से, और कुछ एडवांस तरीक़ों से भी। लेज़र भी यूज़ किया जाता है इन चीज़ों के लिए अपने यहाँ पे। और उसके अलावा स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट मेरे यहाँ टोटली आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है, जिसमें कोई भी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। स्किन एंड हेयर को लेकर तो हमने नई तकनीक का मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि नई तकनीकों को वो ऐसी चकाचौंध है कि इंस्टेंट तो हमको फट से मिल जाता है कुछ अच्छा देखने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा वो साइड इफ़ेक्ट देता है। इसलिए मैं जो बहुत सुरक्षित है ऐसे कुछ आधुनिक तकनीक यूज़ करती हूँ, जैसे केमिकल पील वगैरह। जैसे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है पेशेंट को, तो इनिशियल उसको फट से थोड़ा पिंपल कम हो जाए तो पेशेंट की एंग्जाइटी कम हो जाती। वो सबसे पहले एंग्शियस रहता है, मेरा तो चेहरा इतना ख़राब है, अभी तो ठीक ही नहीं होगा, वो पहले एंग्शियस ही रहता है। इसलिए उसको एक इंस्टेंट एक्शन के लिए हम लोग केमिकल पील्स यूज़ करते हैं। केमिकल पील में उसका थोड़ा एक्ने वगैरह कम हो जाता है। उसको फिर हम इंटरनल भी उसको कुछ मेडिसिन ऐसा देते हैं जिससे उसका डाइजेशन, मोशन, नींद, भूख, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से देते हैं ताकि उसको जो भी कमी हो वो सब उसकी कम हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट उसका काउंसलिंग, उसका भरोसा। हम उसको भरोसा इतना देते हैं कि आप इससे ठीक होंगे ही, और सिर्फ देते नहीं हैं पेशेंट को। हमने ये, मेरे कई पेशेंट, स्किन वाले पेशेंट मेरे फ़ैन हैं जो अपना मीन्स लेज़र वगैरह ट्रीटमेंट्स है, जिनके कुछ पेशेंट्स के स्किन में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी ट्रीटमेंट लेने के बाद। ऐसे कुछ पेशेंट जो कॉन्फिडेंस लॉस कर चुके थे। ऐसी मेरी एक पेशेंट है जो जिसकी स्किन पूरी ब्लैक हो गई थी, वो तो बहुत मेरी फ़ैन है। तो वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर चुकी थी, इवन एजुकेशन उसने 1 साल के लिए छोड़ दिया था। बहुत सारे पिंपल और उसका जो नॉर्मल गोरा कलर था वो पूरा ब्लैक हो गया था। उसको मैंने टोटली 101% आयुर्वेद यूज़ किया और वो पेशेंट को पूरा 1 साल ट्रीटमेंट दिया। उसके पूरे पिंपल्स, स्किन नॉर्मल टेक्सचर में आ गई। उस लड़की ने फिर से अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, MBA किया, और एक बहुत ही अच्छे MBA लड़के से उसकी शादी हुई। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उसने मुझे बहुत ऑनर से अपनी शादी में भी बुलाया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं किसी पेशेंट का उसके परमिशन के बिना नाम नहीं लेना चाहती, बट शी इज़ माई फ़ैन, और वो अपने कई दोस्तों को मेरे पास फॉर ट्रीटमेंट भेजती रहती है। जी, जैसे कि अभी हमारे प्रैक्टिस को 23 साल हो गए हैं, तो हम लोग इतने इजीली अवेलेबल हर टाइम में नहीं रहते, इसलिए पेशेंट को असुविधा ना हो इसीलिए हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है। हमारे काउंटर पे सुबह 9 से लेके रात के 10 बजे तक कंप्लीट इस टाइम में एक लड़की हमेशा फ़ोन उठाने के लिए रहती है। हमारा जो कहते हैं अपॉइंटमेंट लेने वाला नंबर है 9423105824, इस नंबर पे एक लड़की हमेशा रहती है। और एक नंबर है हमारा जो हमारे डिस्प्ले में चलते रहता है, तो उस नंबर पे पेशेंट कभी भी इवन 8 दिन पहले भी अपना अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकता है, ताकि उसको ऐसा ना हो कि वो इतने दूर से आए और हम उसको ना मिले, ये असुविधा उसको ना हो। इसलिए हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, क्योंकि हमारी कभी मॉर्निंग में सर्जरीज रहती, दोपहर में सर्जरीज रहती, कुछ विजिट्स रहती अलग हॉस्पिटल्स को, और कुछ हमारे रिसर्च वगैरह चलते रहते, जिसके चलते हमारा OPD में जो टाइमिंग है वो कई बार फ्लक्चुएट भी होता है। और इसीलिए हम लोग ने अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा हुआ है, जिससे पेशेंट को कोई भी असुविधा हम नहीं होने देते। और पेशेंट को की सुविधा, पेशेंट की ट्रीटमेंट, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, यही हमारा मोटो है। पेशेंट जब खुश होकर बोलता है कि नहीं आपके जैसा डॉक्टर हमने अभी तक नहीं देखा, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि आप डॉक्टर जैसे नहीं, बिल्कुल फ्रेंड जैसे बिहेव करते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। लोग, पेशेंट हमारे ये हमेशा हमको ये बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते तो हम इतने ओपनली अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते जितना आपके यहाँ आके बताएं। मेरे सारे पेशेंट्स मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है और वो हमेशा मेरे साथ कंफर्टेबल रहते हैं, ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है। और इसी कारण उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो यहाँ आके ज़रूर ठीक हो जाएंगे, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट
सिर्फ ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट ठीक होना इम्पॉर्टेंट है। और पेशेंट ठीक होने के लिए दोनों तरफ की बॉन्डिंग अच्छी रहना ज़रूरी है। सिर्फ डॉक्टर अच्छा हो के मतलब नहीं है, पेशेंट भी अच्छा रहना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट देने वाला कितना भी अच्छी ट्रीटमेंट दे, अगर ट्रीटमेंट लेने वाला ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो करेगा तो ही वो ठीक हो सकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए मैं उसी पे फोकस करना चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट्स जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको जो एडवाइस देती हूँ उस एडवाइस पे मैं हमेशा ये बोलती हूँ उनको कि मेरी ट्रीटमेंट अगर 40% है तो मेरा एडवाइस 60% काम करता। इसलिए मेरी एडवाइस को कभी निगलेक्ट मत करो। अगर मेरी एडवाइस निगलेक्ट नहीं करोगे तो आपको बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, एक बार आके ठीक हो जाओगे।